नमस्कार। आज हम फाइनेंस के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हम सबके जीवन पर असर डालता है। मतलब हर उस इंसान पर जिसका बैंक में खाता है। पर कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना होता। ये है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में एसएलआर कहते हैं। चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, क्या बैंक में रखा हमारा पैसा कभी भी 100% सुरक्षित होता है? सोचने वाली बात है ना? और यही सवाल हमें उस बड़ी समस्या तक ले जाता है जिसका समाधान है एसएलआर। तो हमारा पहला सेक्शन है बैंक का इमरजेंसी फंड। जी हाँ, बैंकों को भी एक इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि बैंकों का बिजनेस मॉडल क्या है। वो हमसे डिपॉजिट लेते हैं और फिर उस पैसे को दूसरों को लोन पर दे देते हैं। इसी से उनकी कमाई होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई चीज उन्हें सारा का सारा पैसा लोन में देने से रोकती क्यों है? अगर वो ऐसा कर दें तो क्या होगा? और इसी सवाल का जवाब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये एक नियम है जो कहता है कि हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक तय मिनिमम हिस्सा कुछ खास तरह के लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास रखना ही होगा। ये अनिवार्य है। अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना है तो बस इतना समझिए कि ये बैंक का अपना एक जरूरी इमरजेंसी फंड है। एक ऐसा फंड जिसे बैंक किसी भी हालत में हाथ नहीं लगा सकता। ये मुश्किल वक्त के लिए अलग रखा जाता है। ठीक है, तो ये इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर अब देखते हैं कि असल में ये नियम काम कैसे करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। स्टेप 1, कोई ग्राहक बैंक में पैसा जमा करता है। स्टेप 2, बैंक को फौरन उस जमा का एक तय प्रतिशत, जो कि एसएलआर रेट होता है, अलग रखना पड़ता है। और स्टेप 3, ये जो अलग रखा हुआ हिस्सा है, इसे बहुत ही सुरक्षित, मतलब सुपर सेफ और आसानी से बिकने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये सुपर सेफ लिक्विड एसेट्स आखिर है क्या? खैर, इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें आती है। एक तो है कैश, मतलब नकद, दूसरा है सोना यानी गोल्ड, और तीसरा सरकार द्वारा मंजूर की गई सिक्योरिटीज जैसे कि सरकारी बॉन्ड्स। इन तीनों की खासियत यही है कि ये लगभग रिस्क फ्री माने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें फौरन कैश में बदला जा सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। एसएलआर का असली मकसद क्या है? मतलब इस नियम को बनाया ही क्यों गया है? इस नियम को लागू करने के पीछे असल में 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये हम जैसे जमाकर्ताओं के पैसों की हिफाजत करता है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर कभी बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने आ जाएं, तो बैंक के पास उन्हें देने के लिए पैसे हों। दूसरा, ये पूरी इकोनॉमी में लोन के फ्लो को कंट्रोल करता है। और तीसरा, ये सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग का भी एक भरोसेमंद जरिया बन जाता है। और अब बात करते हैं चौथे हिस्से की। एसएलआर का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि इकोनॉमी को चलाने का एक बहुत बड़ा टूल है। अब ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए कि एसएलआर रेट को बदलने से क्या-क्या हो सकता है। जब देश का सेंट्रल बैंक एसएलआर बढ़ाता है, तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है। नतीजतन लोन महंगे हो जाते हैं, जिससे महंगाई को काबू करने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब एसएलआर घटाया जाता है, तो बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होता है। इससे लोन सस्ते होते हैं और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। मतलब साफ है, एसएलआर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली लीवर की तरह है, जिससे वो पूरी इकोनॉमी की दिशा को कंट्रोल कर सकता है। एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर। ये एक संतुलन बनाने का खेल है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एसएलआर को मैनेज करना असल में स्थिरता और विकास के बीच रस्साकशी के खेल जैसा है। एक तरफ बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने का दबाव है, तो दूसरी तरफ इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि लोगों की जमा पूंजी की सुरक्षा करने और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के बीच ये सही संतुलन तय करने का अधिकार आखिर किसके पास होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।